ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी वैष्णव भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। प्रपंच में अवतरण की भूमिका। गोलोकेश्वर नाथ मेरे प्रियतम, तुमने गोलोक की मर्यादा भंग की है। नेत्रों में अश्रु भरकर रोष कंपित कंठ से श्री राधा ने गोलोक विहारी से कहा तथा कहकर मौन हो गईं। श्री कृष्णचंद्र ने जान लिया, मेरे विरजा विहार की घटना से प्रिया के हृदय में दुर्जय मान का संचार हो गया है तथा इस मान से निर्गत शत सहस्र आनंद की धाराओं में अवगाहन कर गोलोक विहारी रासेश्वरी श्री राधा को मनाने चलते हैं। श्री कृष्णचंद्र की हिलादनी शक्ति महाभाव स्वरूपा श्री राधा की मान लीला मान रहस्य प्राकृत मन में समा ही नहीं सकता। इसे तो प्रेम विभावित चित्त ही ग्रहण करता है। अनंत जन्मार्जित साधना के फलस्वरूप चित्त में यह वासना या इच्छा उत्पन्न होती है कि श्री कृष्ण को मुझसे सुख मिले। इस इच्छा का नाम ही प्रेम है, किंतु यह इच्छा प्राकृत मन की वृत्ति नहीं है। यह तो उपासना से निर्मल हुए मन में जब श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति लादनी प्रधान शुद्ध सत्व का आविर्भाव होता है, मन इस शुद्ध सत्व से मिलकर तद्रूप हो जाता है। प्रज्वलित अग्नि में पड़े लोह पिंड की भांति शुद्ध सत्व मन के अणु अणु में उदय हो जाता है। उस समय उत्पन्न होती है यह इच्छा, यह प्रेम ही प्राणी का परम पुरुषार्थ है। यह प्रेम गाढ़ होता हुआ उत्कर्ष की ओर बढ़ता हुआ क्रमशः स्नेह मान प्रणय राग अनुराग के रूप में परिणत होता है। इस अनुराग की चरम परिणति को भाव कहते हैं। भाव का ऊर्ध्वतर स्तर महाभाव है। इस महाभाव की उच्चतम घनीभूत मूर्ति श्री राधा है। यह महाभाव महासागर कितना अनंत अपरिसीम है। एकमात्र श्री कृष्ण चंद्र को ही सुख पहुंचाने की कितनी कैसी कैसी उत्ताल तरंगे इसमें उठती हैं। एक एक तरंग श्रृंगार रसराज मूर्ति श्री कृष्ण के लिए कितने परम आनंद का सृजन करती है। इसका यत्किंचित अनुमान प्रेम श्रवण मन में ही संभव है। श्री कृष्ण मानते हैं और श्री राधा नहीं मानती। उस समय आनंद रूप श्री कृष्ण के हृदय में जो सहस्त्र सहस्त्र आनंद धाराएं बहने लगती हैं, उनका परिचय बड़े सौभाग्य से ही मिलता है। तथा परिचय मिलने पर ही यह प्रत्यक्ष होता है कि इस मान में स्वार्थ मूलक घृणित कुटिलता तो कोई गंध भी नहीं है। यह तो सर्वथा श्री कृष्ण सुखेच्छामयी प्रीति की ही एक वैचित्री है। गोलोक विहारी श्री कृष्णचंद्र के मनाने पर भी श्री राधा का कोप आज शांत नहीं होता। समीप में अवस्थित सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति आदि 33 वयस्याओं पर एक आतंक सा छा जाता है। उन्होंने गोलोक विहारिणी का यह रूप आज ही देखा है। वहीं पर खड़ा खड़ा गोलोक का एक गोप सुदामा भी देख रहा है। आघटन घटना पटीयसी योगमाया श्री राधा का यह भाव देख रही हैं, किंतु योगमाया केवल रस ही नहीं ले रही हैं, साथ ही साथ लीला मंच की यवनिका भी उठाती जा रही हैं। वे सोचती हैं उस सुदूर लीला की पृष्ठभूमि यही निर्मित होगी, युग युग से निर्धारित क्रम यही है। बस यह विचार आते ही वे गोलोक विहारी एवं गोलोक विहारिणी श्री राधा के सम्मुख श्वेत वाराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी का द्वापर कालीन चित्रपट सामने रख देती हैं। उस पट में असुरों के भार से धरा का पीड़ित होना, ब्रह्मा को अपनी करुण कहानी सुनाना, ब्रह्मा की तथा देवताओं की पुरुषोत्तम से धरा भार हरण की प्रार्थना करना, गोलोक विहारी पुरुषोत्तम का स्वयं अवतरित होने का वचन देना, अवतरित होना, श्री राधा का भी भारतवर्ष में प्रकट होना, इस प्रकार प्रकट लीला का पूरा विवरण अंकित था। पट की ओर श्री राधा ने राधा रमण ने देखा या नहीं कहा नहीं जा सकता, किंतु योग माया को यवनी का सूत्र खींच देने की आज्ञा तो मिल गई। वे पर्दा हटा देती हैं और सुदामा गोप का अभिनय आरंभ होता है। गोलोक विहारिणी श्री राधा की परम आनंददायिनी लीला का प्रापंचिक जगत में प्रकाशित होने का उपक्रम होने लगता है। श्री राधा का यह मान सुदामा गोप के लिए असह्य हो जाता है। वह कटु शब्दों में गोलोक विहारिणी की भर्त्सना करने लगते हैं। श्री राधा और भी कुपित हो उठती हैं। कोप अंतर में सीमित न रहकर वाग वज्र के रूप में बाहर निकल पड़ता है। रोष में भरी श्री राधा बोल उठती हैं, सुदाम, मुझे शिक्षा देने आए हो, मेरे तप्त हृदय को और भी संतप्त करने आए हो। यह तो असुर का कार्य है, फिर असुर ही क्यों नहीं बन जाते? जाओ, सचमुच असुर योनि में ही कुछ देर घूमते रहो। सुदामा गोप कांप उठता है, पर साथ ही क्रोध से नेत्र जलने लगते हैं। वह कह उठता है, गोलोकेश्वरी, तुम में सामर्थ्य है। तुमने इस वाग वज्र से मुझे नीचे गिरा दिया। ओह, और कोई दुख नहीं, किंतु श्री कृष्ण चंद्र से तुमने मेरा क्षणिक वियोग करा दिया। मेरे प्राणों की संपत्ति तुमने ले ली। देवी, श्री कृष्ण वियोग के दुख का अनुभव तुम्हें नहीं है, इसीलिए वह दुख तुमने मुझे दिया है।
तो जाओ देवी जाओ, एक बार तुम भी श्री कृष्ण वियोग का दुख अनुभव करो। सुदूर द्वापर में गोलोक विहारी के लिए देववृंद प्रतीक्षा करेंगे, इनका अवतरण होगा। उसी समय गोप कन्या के रूप में भारतवर्ष में तुम भी अवतरित हो जाओ। गोप सुंदरियों के रूप में तुम्हारी ये सखियां भी अवतरित हो जाएंगी, तुम्हारी चिर संगिनी रहेंगी। पर श्री कृष्ण 100 वर्षों के लिए तुमसे अलग हो जाएंगे। 100 मानव वर्ष श्री कृष्ण वियोग का दुख अनुभव करो, स्वयं अनुभव कर लो। प्रियतम श्री कृष्ण चंद्र का वियोग दुख कोटि कोटि नरक यंत्रणाओं से भी अधिक भीषण होता है। यह कहते कहते सुदामा के नेत्रों से अश्रु प्रवाह बह चलता है। गोलोक विहारिणी श्री राधा एवं श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में प्रणाम करके वह चलने के लिए उद्यत होता है, किंतु वह भी श्री राधा क्रंदन कर उठती हैं। पुत्र विच्छेद के भय से कातर हुई पुकारने लगती हैं। श्री कृष्णचंद्र सांत्वना देने लगते हैं। रासेश्वरी, प्राणप्रिय, कृपामयी, यह शाप नहीं, शाप के आवरण में यह तो विश्व के प्रति तुम्हारा दिया हुआ वरदान है। इसी निमित्त से हरि वल्लभा वृंदा का तुलसी रूप में भारतवर्ष में प्राकट्य होगा। इसी निमित्त से भारतवर्ष के आकाश में तुम्हारी विधि हरिहर वंदित चरण नख चंद्रिका चमक उठेगी। उस ज्योत्सना से भारतवर्ष में मधुर लीला रस की वह सनातन स्रोत स्वनी प्रवाहित होगी, जिसमें अवगाहन कर प्रपंच के जीव अनंत काल तक शीतल कृतकृत्य होते रहेंगे। तुम्हारे मोहन महाभाव की तरंगिणी में डूबकर मैं भी कृतार्थ होऊंगा। सुदामा तो गोलोक का ही है, गोलोक में ही लौटकर प्रपंच में क्रीड़ा करके आ जाएगा। तुम्हारा धन तुम्हें ही मिलेगा। प्राणेश्वरी, तुम व्याकुल मत हो। गोलोक विहारी अपनी प्रिया को हृदय से लगाकर पीताम्बर से नेत्र पोंछने लगे। इस प्रकार रासेश्वरी श्री राधा के भारतवर्ष में अवतरित होने की भूमिका बनी। उनके नित्य रास की नित्य निकुंज लीला की एक झांकी जगत में प्रकाशित होने की प्रस्तावना पूरी हुई। जय श्री राधे कृष्ण। Like and subscribe the Kanha's Introvert Yogini and stay tuned for the next videos. Jai Shri Radhe Krishna.